सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक पंच परमेश्वर के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए अन्य जो पाठगत बातें हैं उनके संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वास्तव में खाला जो है पंचों की बात को स्वीकार करते हुए उनके फैसले को अंतर मन से स्वीकार करने की बात को स्वीकार करती है। इसके पश्चात वह यह भी बताने का प्रयास करती है कि पंच जो होता है वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। वास्तव में उसकी जो वाणी होती है खुदा की वाणी होती है और वह निष्पक्ष भाव से दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यथार्थ जो बात है उसको संपूर्णता के साथ वह उस व्यक्ति तक पहुंचाती है जिसके हित की कल्याण की बात वास्तव में उपयुक्त लगता है। इसके पश्चात सरपंच किसे बनाया जाए इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खालाजान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। सरपंच बनने के नाम पर खालाजान और जुम्मन शेख में तू में होता है, लेकिन अंत में यह वक्तव्य खाला का, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न दुश्मन, वास्तव में पंच की जो यथार्थ शक्ति है, पंच की जो महिमा है, पंच का जो लक्ष्य और उद्देश्य है, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य खाला अपने बात से करने का प्रयत्न और प्रयास करती है। और उसे इस बात का विश्वास भी है कि जब पंच खुदा है तब वह किसी को भी पंच बना सकती है। इसलिए जो सबसे नज़दीक सानिध्य में रहने वाला जुम्मन शेख के व्यक्ति को वह पंच बनता है, जिसका नाम है अलगू चौधरी, क्योंकि दोनों की मित्रता हमेशा हरी भरी रही। और उसने इस बात को स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि पंच किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होते। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, प्रसन्नचित आनंदित हो गए। अब उन्हें लगा कि जो भी चीज़ है वह मेरे हक में आएगी। वह भावों को छिपा करके बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू चौधरी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह सूखी तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगी। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी वह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। वास्तव में आज जिस प्रकार से अलगू चौधरी जुम्मन शेख के प्रति व्यवहार कर रहे थे, उस व्यवहार से वे दुखित थे, व्यथित थे, पीड़ित थे। उन्हें लग रहा था कि इस प्रकार की बात आखिर अलगू चौधरी हमसे क्यों कर रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मित्रता के व्यवहार के साथ इस पंचायत की पंचायती भी होगी, लेकिन जिस प्रकार से उसने प्रश्न किया, ऐसा लगता था कि उनके हृदय पर किसी ने हथौड़ा बरसाने का काम किया। साथ ही साथ आज इसे क्या हो गया कि मेरी जड़ें खोदने पर यह तुला हुआ है, मेरी सारी बुराई को सामने रखने पर वह तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की जो दोस्ती थी आज हमें काम नहीं आएगी। इससे उधेड़ बुन में जुम्मन शेख उनके इस व्यवहार से पड़ गए। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया।
उन्हें नित्य संगत मालूम हुआ कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। सत्यमेव जयते। वास्तव में इससे बड़ी सत्य की विजय कहीं नहीं होती। इसलिए उसने मित्र की भाव को छोड़कर मित्रता की जगह पर है, लेकिन पंच की जगह पर जब पंच बंद करके जब न्याय के अखाड़े में उतरेंगे तो न्याय ऐसा होगा कि ईश्वर भी उससे पूर्ण रूप से सहमत होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि पंचों ने इस मामले पर विचार किया। नीति संगत यह मालूम होती है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा अंतिम फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इसके पश्चात और कुछ बचा हुआ नहीं है। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है, जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका कहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। वास्तव में यहाँ पर जो यथार्थ बात है वह यही है कि इनकी जो मित्रता थी, मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सामान्य मित्रता नहीं की जा सकती, क्योंकि सामान्य मित्रता में इस प्रकार की बातों का कोई स्थान नहीं होता। मित्र होता है, मित्र की भलाई, मित्र की अच्छाई उसके हित से बंधा हुआ होता है। आज जिस प्रकार से एक दूसरे से मिलते हैं, विशेषकर जुम्मन मियाँ, उन्हें लगता है कि मेरे साथ इसने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मित्र को इस प्रकार की प्रकृति नहीं रखनी चाहिए, और वे मिलते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तलवार ढाल के साथ मिलती है, रक्षात्मक भाव से। दोस्ती आज समाप्ति की ओर है और निश्चित रूप से उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रकार की मित्रता का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता का जो भाव था वह आठों पहर खटका करता था। वह लगता था कि कम मौका मिले और हम इनसे बदला पूर्ण रूप से प्राप्त कर लें। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेश्वर से 2 बैल की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयुग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ये जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखट के 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल शू किया, उसे लाकर द्वार पर बांध लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गए थी ही घाटे की परवाह न की। वास्तव में ऐसा मौका उन्हें जल्दी ही मिल गया। गांव में बटेश्वर जी 2 बैल को लाए थे। अलगू चौधरी बटेश्वर के 2 बैल की एक अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद उसमें से 1 बैल मर गया। अंततः यह बैल क्या हो, इन्होंने अंतिम निर्णय लिया कि यह बैल को बेच दिया जाना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वे इक्का गाड़ी चलाते थे। गुड़ और घी लेकर के बाजार जाते, उधर से नमक और तेल लेकर के आते। दिन भर में 1-2 खेप वे करते थे। लेकिन इन बैल को देख कर उनके मन में प्रसन्नता हुई कि काश यदि यह बैल मेरे साथ हो जाए तो बेखट के 3-4 टिप लग जाए और अच्छी आमदनी भी होगी। बैल को देखा, मोल तोल किया और ला करके द्वार पर बांध लिया। 1 महीने में दाम चुकाने की वादा ठहरा। चौधरी को भी गए थी ही घाटे की परवाह के बिना वह समझू साहू को यह बैल प्रदान कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, और अन्य बातों को अगले दिन नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।